पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध का असर अब तेजी से आम जनजीवन और कारोबार पर दिखने लगा है। सबसे बड़ा झटका रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को झेलना पड़ रहा है। एक दिन पहले कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में करीब 993 रुपयों की तेज उछाल के बाद 19 किलो वाला सिलेंडर 3000 रुपए के पार पहुंच गया। इसका सीधा असर उन हजारों छोटे बड़े कारोबारियों पर पड़ रहा है जिनका रोजमर्रा का काम पूरी तरह गैस पर निर्भर है। आई इंडिया के सिधौली संवाददाता राजन भार्गव ने रेस्टोरेंट संचालकों से जब बात की तो उनका दर्द कुछ इस तरह छलक पड़ा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुका है इंडिया और मैं हूं सिधौली से राजन भार्गव। पश्चिमी एशिया देशों में जो युद्ध की स्थिति है उसको लेकर जो सप्लाई चेन थी उस पर भी असर पड़ा हुआ है। जो पेट्रोलियम था उन पर महंगाई देखने को मिल रही है। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम जो है 1 मई को 993 रुपये बढ़ गए हैं। ऐसे में क्या स्थिति है, ढाबा संचालक कैसे अपना ढाबा संचालित कर रहे हैं, उनसे जानेंगे कि सिलेंडर उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है और ये जो महंगाई बढ़ी इसका क्या असर देखने को मिलेगा। हम पहुँचे हैं सिधौली में जो है रामू पूड़ी हाउस है जहाँ पे पहुँचे हैं। इनसे बात करेंगे, ढाबा संचालक हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए जी, इसका क्या असर पड़ रहा है? इसका असर ये पड़ रहा है कि गैस तो मिल ही नहीं रही है भैया। कम से कम 9 मार्च से गैस नहीं मिल रही हम लोगों को और हम लोग तो लकड़ियाँ और कोयलों से काम चला रहे हैं। समस्या बहुत ज़्यादा है। कितनी भट्टियाँ चल रही हैं? कम से कम 4 तंदूर चलते हैं हमारे डेली। कितना कोयला खपत हो रहा है? कोयला कम से कम 1 से 1.5 कुंटल कोयला लग रहा है। वही रेट है जो 3 महीने पहले था? नहीं, कोयला 22 रुपये हो गया है। पहले 20 रुपये में दिया जा रहा था, 22 रुपये में चल रहा है। लकड़ी का भी दाम बढ़ गया है। पहले लकड़ी 7 रुपये में चल रही थी, इस समय 12 रुपये में चल रही है। क्या जो इसके अलावा जो आप तेल यूज करते हैं इन पे भी दाम बढ़ेंगे क्या? हाँ, रिफाइंड पे भी कम से कम 200 रुपये पर टीन के हिसाब से बढ़ गया है। जो 2500 का तेल आता था 2700 का आ रहा है। अच्छा, जो उसका जो असर देखने को मिलेगा वो खान पीन के जो सामान है उस पर भी देखने को मिलेगा क्या? हाँ। क्या रेट बढ़ेंगे क्या? रेट तो भैया जैसे हम लोगों को ऐसे महंगा सामान मार्केट में मिलेगा तो वो मुमकिन है कि हम भी 1-2 रुपये बढ़ाएंगे तो है ही है। खरीद के लाएंगे तो 1-2 रुपये अगर बचेगा नहीं, स्टाफ है इनको सबका भी निकालना है, अपना भी निकालना है, लाइट है, खर्चा कैसे निकलेगा, तो समस्या तो है ही है। हमारे लोगों के आगे चलाया जा रहा है, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। अगर नहीं सुविधा मिल पाएगी तो होटल बंदी हो जाएगा। अच्छा, सिलेंडर कितने महीनों से नहीं मिला? सिलेंडर 2 महीने से नहीं मिल रहा है, मान के चलिए 9 मार्च से सिलेंडर नहीं मिल रहा है। क्या बात हुई है, कब तक मिलने? बात करते हैं तो कहते हैं कि 1-2 महीने के अंदर आप लोगों को सेवाएं दी जाएंगी और अभी कुछ शादियों का कुछ चल रहा है तो इसलिए नहीं दिया जा रहा है। कॉमर्शियल सिलेंडर तो उनके पास उपलब्ध है एजेंसियों को? हाँ, उपलब्ध है मगर दिया नहीं जा रहा हम लोगों को अभी। जीएसटी, हाँ, शादियों के सीजन पे जीएसटी नंबर और एमटी सब जमा हो गई है हमारी लोगों की, मगर ये कहा जा रहा है कि मिल जाएंगे, जल्दी ही मिल जाएंगे आप लोगों को। तो लगभग क्या उम्मीद जता रहे हैं? देखो यही है कि महीना 2 महीने के अंदर हम लोगों को सेवाएं दी जाएंगी गैस से फिर से। अच्छा, जो महंगाई बढ़ी सिलेंडर पे लगातार ये 6ठी बार दाम बढ़ गए हैं, अब क्या किया जाए भैया। अब सरकार जो चाह रही है वही हो रहा है। हम लोगों को जो मिलेगा वही लेंगे, मजबूरी है, काम तो करना है। महंगा होगा तब भी लेंगे, ये है। अब देखते हैं, इस पर बिजनेस पे ऐसा असर तो पड़ेगा। कस्टमर थोड़ी जानता है कि हम महंगा लाए सस्ता लाए, उसको तो सेवाएं वही चाहिए। तो ये थे जो ढाबा संचालक हैं, जो रेस्टोरेंट संचालक रामू कचौड़ी सेंटर के। इनका कहना है कि जो महंगा सामान होगा तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि इनके वर्कर भी काम करते हैं। इन्होंने ये भी बताया जो कोयला था, कोयला इनको 20 रुपये मिल रहा था, अब जो कोयले का रेट है 22 रुपये है, उस पर भी 2 रुपये बढ़ गए। इसके अलावा जो सप्लाई चेन पे असर पड़ा हुआ है उसकी वजह से जो तेल पदार्थ थे उनका भी रेट बढ़ गया है। टीन पे जो तेल का टीन था इनको 200 रुपये महंगा मिल रहा है। तो फिलहाल जो ये महंगाई है इसका आने वाले दिनों में जो खाद्य पदार्थ के सामान हैं उन पे भी देखने को मिलेगा। अभी आपको और लोगों से बात कराएंगे, जानेंगे क्या है। कुछ संचालकों ने विकल्प के तौर पर कोयले का इस्तेमाल शुरू किया, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली। रामू पूड़ी वाले ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। कमर्शियल सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसका क्या असर पड़ रहा है? इस पर असर क्या पड़ेगा, दाम बढ़ने हैं। इधर जनवरी से 6ठी बार दाम बढ़े हुए हैं। अच्छा, ये कमर्शियल सिलेंडर के दाम जब बढ़ते हैं तो इसका क्या रेट पे भी असर पड़ता है? रेट पे तो 100-200 बढ़ते हैं तो नहीं, मगर जब ज़्यादा बढ़ते हैं तो अब जनवरी से इधर 1500-1600 रुपये सिलेंडर बढ़ गया कमर्शियल का। सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अभी 1 महीना 20 दिन हो गए तो सिलेंडर ही नहीं मिले। अच्छा, किस लिए नहीं मिल रहा है? अभी बता रहे हैं शादी आज यहाँ पे एजेंसी पे संपर्क किए हैं, जीएसटी कागज़ वगैरह भी जमा करवाए हैं। अभी बता रहे हैं जैसे ज्ञान विद्या है उनको पूरे कोटा पूरा होगा,
उसके बाद शादी विवाह जो होगा उसके बाद तब कहीं मिलेंगे। लगभग कब तक सिलेंडर मिलने की उम्मीद जता रहे हैं? अभी तो हमको लगता है 1 महीना 1.5 महीना मुश्किल ही मिलना। कितना असर, क्या जैसे कि किसी अपने सामान के बारे में बताइए जिस पे असर ज़्यादा देखने को मिल रहा है? जैसे रिफाइंड के भी दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। आप ये समझिए जनवरी से अब तक 1000 रुपये रिफाइंड पीना बढ़ गया है। 1500-1600 रुपये तो गैस सिलेंडर पे बढ़ चुका है। कोयले पे भी 3 बार दाम बढ़ चुके हैं। तो भट्टियों से काम हो रहा है? सब भट्टियों से काम। कोयला क्या रेट ले रहे थे अभी 2 महीने पहले? 2 महीने पहले 1700 रुपये कुंटल था। मौजूदा समय में 2200 रुपये कुंटल है। तो 500 रुपये बढ़ गए जी। तो मार्केट से कोयला भी मिल रहा है कि उसकी भी दिक्कत आ रही है? नहीं, कोयला तो खैर मिल रहा है मगर दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए? तो ना अब दाम बढ़ाना हमको भी पड़ेगा। अगर बढ़ाएंगे नहीं तो कहाँ पे आएगा। सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। सिलेंडर के रेट कल फिर बढ़ गए? जी, सुनने में क्या आया। कहेंगे? कहना क्या है, यही कहना है कि सरकार की तरफ से हमारा निवेदन है सिलेंडर का रेट कुछ कम करें, हम लोग को आसानी हो। अच्छा, सिलेंडर जैसे नहीं मिल पा रहे हैं तो काम कैसे आप लोगों का चल रहा है? काम भट्टी पे हो रहा है, कोयले की भट्टी पे। कोयला मिल रहा है? कोयला भी अवेलेबल है लेकिन उसका रेट जो है महंगा हो गया है। पहले क्या रेट मिल रहा था? पहले 14 से 20 रुपए के आसपास था। 2 तरह का कोयला आता है, पत्थर वाला आता है, लकड़ी का कोयला, ये सब। लकड़ी का कोयला का कैसे रेट मिल रहा है? लकड़ी का कोयला अभी तो 45-50 तक जा रहा है। पहले क्या कहीं रेट था? कहीं 55 रुपये में। पहले का रेट 14-15 रुपये किलो था। अभी ज़्यादा पत्थर महंगा। वाला कोयला क्या क्या रेट मिल रहा है? पत्थर वाला वो भी ऐसे ही था, 12 से 16 के बीच में वो आ रहा था। अभी वो 22-25 रुपये किलो है। अच्छा, इसके अलावा बात करेंगे जो सिलेंडर के रेट बढ़े हैं, तो क्या खाने के जो सामान है जी जी। उन पर भी क्या ये दिक्कतें आएंगी, महंगा होगा वो सामान? अभी तक तो हमने ऐसा कोई रेट बढ़ाया नहीं है लेकिन दिक्कत तो आ ही रही है क्योंकि इतना गैस महंगा हो गया है और गैस महंगा होने की वजह से हम लोग की कॉस्टिंग ज़्यादा आ पहली रही है। चीज़ तो सप्लाई मिल नहीं पा रही है। जी नहीं। लगभग कितने महीने से सिलेंडर नहीं मिल रहा? लगभग यही कोई हो गया 45-40 दिन हो गए हैं जो सिलेंडर नहीं हम लोग को मिल रहा है। क्या कुछ जानकारी है सिलेंडर क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? अब तो LPG की सिलेंडर सप्लाई क्या, चालू- अभी मान लीजिए ऐसा कुछ है कि शादी का सीज़न चल रहा है तो जो भी चीज़ें हैं अपना। क्या उम्मीद ज़्यादा है कब तक सिलेंडर मिलेगा? अब इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं लेकिन शादी का सीज़न निपटने के बाद सिलेंडर पाने की उम्मीद है, वो भी थोड़ी थोड़ी है कि हो सकता है मिले। तो ये महंगाई का असर है जो आप सामान खरीदते हैं, जैसे कि तेल हुआ, तेल के भी रेट पे क्या बढ़े हैं? जी लगभग तो सारे ही रेट बढ़ गए हैं। अभी ऐसा ही कोई है जो जिस पे रेट ना बढ़ा हो। हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। जो भी चीज़ें हम लाते थे हर चीज़ का रेट बढ़ा है। तो क्या उम्मीद ज़्यादा है सिलेंडर मिलेगा? आशा तो यही है कि सिलेंडर मिले, जल्दी मिले। बाकी तो ये थे हमारे साथ जो रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं, उनका कहना है कि अगले कुछ दिनों में जो सप्लाई है वो मिलने लगेगी क्योंकि इस समय शादियों का सीज़न है। शादियों के सीज़न की वजह से जो है सिलेंडर की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। हालांकि जो महंगाई बढ़ी है, महंगाई का असर जो है खाने पीने का सामान है उन पे भी देखने को मिलेगा। सिधौली से अपने सहयोगी के साथ राजन मार। लगातार बढ़ती लागत, अनियमित सप्लाई और घटते मुनाफे के बीच रेस्टोरेंट व ढाबा संचालकों का टिके रहना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में मजबूरी में खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ना लगभग तय है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ेगा। व्यापारियों ने सरकार से अपील की है कि गैस की कीमतों पर नियंत्रण किया जाए और आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए ताकि उनका व्यवसाय बच सके और आम जनता को राहत मिल सके। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।